नमस्कार बच्चों, मैं चित्रा त्रिपाठी, हिंदी अध्यापिका, आज कक्षा 10वीं के गद्य पाठ 2 बाल गोविंद भगत का सारांश लेकर उपस्थित हूँ। इससे पूर्व कि हम पाठ का सारांश समझें, पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। उनके जीवन का परिचय प्राप्त करें। संक्षेप में, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को हुआ। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया। शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने ननिहाल जाना ही ठीक समझा। 10वीं तक की पढ़ाई की और बचपन बहुत ही अधिक अभावों संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा के बाद 1920 से तो वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ गए। लगभग 8 बार वे जेल भी गए और महज 15 वर्ष की छोटी सी अवस्था से ही पत्र पत्रिकाओं में लिखने भी लगे। हम इन्हें लेखक के तौर पर जानते हैं। बड़े नामचीन पत्रकार भी रह चुके हैं। बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, जिसमें कुछ प्रमुख हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, नई धारा, जनवाणी इत्यादि। गद्य की लगभग सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: उपन्यास पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपाली, रेखा चित्र, माटी की मूर्तें और यात्रा वृतांत पैरों में पंख बांधकर यह विशेष रूप से चर्चित है। इनकी रचनात्मक विशेषता की बात करें तो बेनीपुरी जी की विशिष्ट शैली के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रचनाओं में उनके स्वाधीनता की चेतना दिखाई देती है, मनुष्यता की चिंता दिखाई देती है, इतिहास का युगानुरूप व्याख्या उनके रचनाओं में मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो यहाँ तक उनकी प्रशंसा में कहा कि बेनीपुरी जी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर वह आग थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है, और ऐसी आग भी उनके भीतर थी जो राजनैतिक सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है। इतने बड़े दिग्गज लेखक साहित्यकार का देहावसान 9 सितंबर 1968 में हो गया था। बाल गोविंद भगत जो उन्होंने रेखा चित्र लिखा है, उसका सारांश इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, जिनकी उम्र 60 से कुछ ऊपर थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में सिर्फ लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी थी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी के जड़ों की माला पहने रहते। उनका एक बेटा और एक पतोह थी। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज को नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी, एक साफ सुथरा मकान था। खेती करते थे। खेत से जो उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए मधुर स्वर में गाते। भादों की अंधियारी रात में उनकी खंजरी बजती रहती। सारा गांव सोता था, तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती।
वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिने पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमाकर भजन मंडली के साथ संगीत साधना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देते। उनकी संगीत साधना का अनोखा चमत्कृत कर देने वाला दृश्य तब दिखा जब उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने अपने मरे हुए बेटे के शव को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। उस पर कुछ फूल बिखरा दिए थे। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यह आनंद की बात है, शोक की नहीं। बेटे की चिता को आग उन्होंने अपनी बहू से ही दिलवाई। यही नहीं, श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह कर देने का आदेश भी दे डाला। बहू जाना नहीं चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उसकी एक ना चली। पर भगत ने कहा कि अगर वो नहीं गई तो वे स्वयं ही घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस की दूरी पर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते और वापस घर ही आकर खाते। बाकी दिन उपवास पर रहते। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले तो थे नहीं। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु जब भोर में किसी ने उन्हें गाते नहीं सुना तो हैरानी हुई। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इस प्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के समूचे चरित्र को इस पाठ में इस प्रकार प्रकट किया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।